हे गाइस, मेरा नाम है इशपित और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज आ चुकी है आफ्टर इफेक्ट की पहली क्लास। इस क्लास में हम बेसिक एनिमेशन बनाना सीखेंगे, लेकिन हम आफ्टर इफेक्ट को एज अ प्लेलिस्ट लेकर चलेंगे। आफ्टर इफेक्ट की बहुत सारी क्लास मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल वाले आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट करें, ताकि जितनी भी मैं आगे आकर वीडियोस डालूं, आगे अपने यूट्यूब पे वीडियोस डालूं, आपको सबसे पहले वो वीडियोस मिले और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। आफ्टर इफेक्ट ही नहीं, हम और भी एडोब के सॉफ्टवेयर्स को आगे लेकर चलने वाले हैं, जैसे कि प्रीमियर, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ऑडिशन और भी बहुत कुछ। तो स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी चलिए सीधा आफ्टर इफेक्ट की विंडो पे चलते हैं। तो गाइज़, ये है हमारी आफ्टर इफेक्ट की विंडो। ये प्रोजेक्ट पैनल है जिसमें हम कंपोजिशन बनाते हैं और फाइल्स को इंपोर्ट करते हैं। ये हमारी प्रीव्यू विंडो है जिसमें हमें हमारी एनिमेशन का प्रीव्यू दिखाई देगा। ये लेयर विंडो है जिसमें हम इंपोर्ट की हुई फाइल्स की एडिटिंग करेंगे। ये हमारी टाइमलाइन है। तो किसी भी आफ्टर इफेक्ट के प्रोजेक्ट को बनाने से पहले हमें बनानी पड़ती है कंपोजिशन। विदाउट कंपोजिशन आपकी टाइमलाइन भी एक्टिवेटेड नहीं है, आपकी लेयर भी एक्टिवेट नहीं है, ना ही आपका प्रीव्यू विंडो एक्टिवेटेड है। अगर आप कंपोजिशन नहीं बनाएंगे तो वो अपने आप भी जनरेट हो जाएगा अगर आप कोई फाइल इंपोर्ट करते हैं तो। बट आई विल रिकमेंड कि आप एक न्यू कंपोजिशन बनाएं। तो कंपोजिशन बनाने के भी दो तरीके हैं। या तो आप इस छोटे से आइकन को क्लिक कर दें, कंपोजिशन सेटिंग आ जाएगी आपके सामने, या फिर आप राइट क्लिक करके न्यू कंपोजिशन पे क्लिक करें। तो कंपोजिशन सेटिंग में सबसे पहले आता है आपके पास कंपोजिशन नेम। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं रख रहा हूँ फर्स्ट क्लास। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास प्रीसेट्स। अब प्रीसेट्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आप HDTV 1080x25 यूज़ करें, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स के साथ चल जाता है। 1920x1080p। पिक्सलेशन को हम नहीं छेड़ेंगे, पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। फ्रेम रेट्स अगर आप चेंज करते हैं तो आपके प्रीसेट में भी चेंज आ जाता है। ये देखिए, अगर हम प्रीसेट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे फ्रेम रेट 29.97 और 29.97 आएगा। मैं 25 रखूँगा तो आपके पास HDTV 1080p/25 जो इसके रिलेटेड होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारे पास आती है रेजोल्यूशन फुल पर होती है, बट आप इसे हाफ पर कर लें, क्योंकि फुल पर आप यहाँ देख सकते हैं 1920x1080p दिखा रहा है। यानी कि जितनी आपको मेरी ये स्क्रीन दिख रही है टोटल आफ्टर इफेक्ट और ये पूरी स्क्रीन, ये है 1920x1080p। लेकिन हमें काम करना है सिर्फ इतनी विंडो पे, तो इसे आप हाफ कर लें। हाफ में अब आपको इतनी विंडो का प्रीव्यू दिख जाएगा। एक्सपोर्ट के टाइम हम इसे फुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपके पास टाइम कोड आता है, इसे छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्यूरेशन यहाँ 30 सेकेंड दिखा रहा है, मैं 10 सेकेंड कर रहा हूँ। अब हमारी ये जो टाइमलाइन है ये सिर्फ 10 सेकेंड्स की बनेगी। फिर आ जाता है बैकग्राउंड कलर। आप बैकग्राउंड कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप रेड भी ले सकते हैं, ब्लू, ग्रीन, जो आपको कलर चाहिए वो लें। मुझे अभी ब्लैक ही नेसेसरी है तो मैं ब्लैक ही यूज़ कर रहा हूँ। ओके कर दें। तो ये आपकी बन चुकी है एक नई कंपोजिशन। देखिए, इसका और इसका ऑलमोस्ट सेम आइकन है। हमारी कंपोजिशन बन चुकी है। तो देखिए, हमारी टाइमलाइन भी एक्टिवेट हो चुकी है, हमारी प्रीव्यू विंडो भी आपके सामने आ चुकी है। अब ये हमने हाफ ली थी तो हमें इतनी ही दिखाई दे रही है। फुल लेते तो रेजोल्यूशन बढ़ जाती, इसकी पिक्सलेशंस बढ़ जाती, लेकिन आपके प्रोजेक्ट ज़्यादा हैवी हो जाता और आपके प्रोसेसर पर लोड पड़ता। हाफ में भी हमें इतनी ही स्क्रीन दिखाई देनी है और फुल में भी हमें इतनी ही स्क्रीन दिखाई देगी। तो ये हमारी लेयर वाली भी एक्टिवेट हो चुकी है, टाइमलाइन भी एक्टिवेट हो चुकी है। अब हम करते हैं किसी फाइल को इंपोर्ट। फाइल को इंपोर्ट करने के भी दो तरीके हैं। या तो आप यहाँ फाइल जाके इंपोर्ट और फाइल चूज़ कर लें, Ctrl+I भी दबा सकते हैं, ये फ़ाइल चूज़ कर लें। या फिर आप यहाँ पर डबल क्लिक करें और अपनी फ़ाइल को ले लें। अब मैं ये PNG फाइल ले रहा हूँ, एक फ्लावर की। PNG और JPG में भी बहुत फ़र्क है। JPG में बैकग्राउंड नहीं जाता और PNG में बैकग्राउंड चला जाता है, बैकग्राउंड नहीं होता। अब मैं इसे डायरेक्ट अपनी कंपोजिशन में डाल रहता हूँ, लेकिन उससे पहले भी अब कंपोजिशन इस प्रीव्यू विंडो में भी अपने ऑब्जेक्ट को रखने के दो तरीके हैं। या तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें,
आप अपने हिसाब से ड्रॉप कर सकते हैं, आप कहीं भी ड्रॉप कर सकते हैं। मुझे इस कोने में चाहिए, मैं इस कोने में भी, ऊपर या नीचे, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो है आप डायरेक्ट इसे लेयर पे रख दें, इस पैनल में रखते हैं। इस पैनल में रखने का एक एडवांटेज ये है कि ये आपको सेंटर में ला के देता है। आप इसे मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर जैसे आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। आपको नहीं पता, छोटी फाइल होगी तो आपको नहीं पता कि सेंटर कहाँ है। तो मोस्ट कन्वीनियंट वे मेरे हिसाब से कि आप यहाँ पर आके ड्रॉप कर दें। तो अभी इस फ्लावर को छोटा करता हूँ, कोना पकड़ लें और शिफ्ट को दबा लें। शिफ्ट दबाने से ये अपना एस्पेक्ट रेशियो नहीं खोता। अगर आप शिफ्ट हटा देंगे तो ये अपने हिसाब से आप जैसे मूव करेंगे वैसे चेंज होएगा, जो कि एक गुड साइन नहीं है फॉर अ प्रोफेशनल। शिफ्ट दबा कर छोटा कर ले, यह अब हमारी छोटी हो चुकी है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये फाइल है, ये पूरी 10 सेकंड की है। मैं चाहता हूँ कि ये अपने इसी एक्सिस पे रोटेट हो। तो ये देख सकते हैं आप, एक एरो है, एरो में ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म में ये कुछ आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये प्रॉपर्टीज़ इस फ्लावर की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये देखिए, अब पोजीशन पे ध्यान दीजिए। अगर मैं इसे चेंज करता हूँ तो पोजीशन की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर मैं इसे स्केल अप या स्केल डाउन करता हूँ, जैसे शिफ्ट दबाकर मैं इसका स्केल अप करता हूँ तो स्केल में भी फ़र्क आ रहा है, ये देखिए। तो अभी मैं चाहता हूँ कि ये अपने ही एक्सिस पर रोटेट करे। तो ये रहा हमारे पास रोटेशन। रोटेशन के सामने आपको एक इन सभी प्रॉपर्टीज़ के सामने आपको एक क्लॉक की तरह दिख रहा है, एक टाइम स्टॉप वॉच की तरह एक आइकन दिख रहा है। जैसे ही आप इस आइकन को क्लिक करते हैं तो ये आपके पास एक की फ्रेम ऐड कर देता है। आपके टाइमलाइन पे भी यही की फ्रेम है, यहाँ पे भी की फ्रेम है और यहाँ पर भी की फ्रेम है। अब ये की फ्रेम काम क्या करते हैं ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ। उससे पहले रोटेशन में भी दो वैल्यूज़ हैं, एक तो ये है और एक ये है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो फर्स्ट वाली वैल्यू को अगर हम चेंज करते हैं तो ये पूरी 360 दिखाते हैं। अब ये पूरा 1 राउंड है, लेकिन मुझे 360 डिग्री रोटेट करना है या उससे कम रोटेट करना है तो मैं इसका यूज़ करूँगा। ये अब उतनी ही डिग्री दिखाएगा जितनी हमें चाहिए। अब मुझे 145 चाहिए तो ये पूरा 1 राउंड नहीं लेगा, ये पूरा 360 डिग्री नहीं लेगा, ये 146 डिग्री तक का राउंड लेगा। और अगर हम 360 पूरा कर देते हैं तो यहाँ पर 1 ऐड हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पर 1 ऐड हो गया। तो मैं क्या चाहता हूँ, ये 1 सेकंड में एक राउंड ले। अब ये मैंने 1 राउंड लिखा। 1 सेकंड पर मेरा प्ले हेड, इसे प्ले हेड कहते हैं, 1 सेकंड पे मेरा प्ले हेड लाकर मैंने इसे 1 राउंड दे दिया। अब ये देखिए, यहाँ पर 2 की फ्रेम्स आ चुके हैं आपके पास। ये तो फर्स्ट की फ्रेम और ये सेकंड की फ्रेम। अब इन दोनों के बीच में जो भी एनिमेशन बनती है वो आफ्टर इफेक्ट अपने आप बनाता है। ये देखिए, प्रीव्यू में देख सकते हैं आप, ये अपने आप बना रहा है, एक रोटेशन है। अब मैं स्पेस दबाकर इसका प्रीव्यू देखता हूँ। ये देखिए, ये हमारी एक प्यारी सी एक रोटेशन हुई है। अब एक और चीज़ पे गौर दें कि ये प्ले हेड अब पूरा 10 सेकंड का प्रीव्यू दिखाएगा आपको, क्योंकि हमने कॉम्पोजिशन में 10 सेकंड ड्यूरेशन ली थी, तो ये 10 सेकंड का ही प्रीव्यू दिखाएगा। तो अब मुझे 10 सेकंड का प्रीव्यू नहीं चाहिए, तो मैं एक काम करूँगा, मैं इसे यहाँ से कम कर दूँगा। तो ये पूरा 1 सेकंड का आपकी वैल्यू हो चुकी है। आप इसे थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। अब ये यही इस पोजीशन के बाद अपने आप 0 पर आ जाएगा। हमने अपना वर्क स्पेस चेंज कर दिया है और छोटा कर दिया है। तो अब इसमें आपको लूप भी दिख रहा होगा कि 0 से हमने स्टार्ट किया है तो 0 पे ही वापस लूप कर रहा है। तो अगर ये काम नहीं करे, अगर आपका ये काम ना कर रहा हो, तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू विंडो में आपको ये चीज़ दिख रही होगी। अगर आफ्टर इफेक्ट को इंस्टॉल अभी किया है तो ये कुछ इस तरह होता है। आप इसे 1 बार क्लिक कर लूप पर कर सकते हैं। अब ये लूप करेगा। अगर मैं इसे फिर से चेंज कर दूं तो ये जितने हमारा जो टाइमलाइन का वर्क स्पेस बनाया है ये वहीं पर जाकर रुक जाएगा, ये वापस 0 नहीं करेगा, बट हम दबाएंगे तो ये लूप में चल जाएगा। इसके बाद अब मैं क्या चाहता हूँ, अब ये अपना स्केल भी बड़ा करे, इसका स्केल छोटा हो और ये अपना स्केल बड़ा करे। अब मैं फिर से अपने प्ले हेड को 0 पे ले आता हूँ। याद रखिए, जहाँ से हमने अपना एनिमेशन स्टार्ट करना है वहाँ पर आप अपना प्ले हेड लेके जाएं। अब आपका प्ले हेड 1 पर है और आप यहीं से की फ्रेम ऐड कर दें तो ये गड़बड़ कर देगा। आप
इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे जैसे, तो ये कोई नया एनिमेशन नहीं बनाएगा। इसी की फ्रेम में इस आइडेंटिटी को, इस वैल्यू को ये चूज़ कर लेगा। तो इस की फ्रेम को मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ, मैं इसे स्टार्टिंग पर ले जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इसका स्केल 0 हो जाए। मैं इसे पहले स्केल पर एक की फ्रेम लगाता हूँ, स्केल को 0 कर लेता हूँ। अब यहाँ पर एक लिंक दिख रहा होगा। अब मैं इसे यहाँ से अगर छोटा करूँ तो ये देखिए दोनों वैल्यूज़ एक साथ छोटी हो रही हैं। लेकिन अगर आप लिंक हटा दें तो ये एक साथ नहीं होगी, ये अलग अलग तरीके से होगी। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप लिंक रहने दें ताकि ये एक प्रॉपर प्लेस पर रहे। तो मैं इसे अभी 0 कर देता हूँ। ये दोनों वैल्यूज़ 0 हो चुकी है और हमारा एक की फ्रेम भी ऐड हो चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये पूरे 1 सेकेंड में स्केल अप भी करें। पहले मैं इसकी पोजीशन भी सेंटर में ही कर लेता हूँ, कुछ यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ ये 1 सेकेंड में 100% हो जाए। लेकिन एक और चीज़ है कि 1 सेकेंड पे लाने में कई बार प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको डायरेक्ट 1 सेकेंड पे लाना है या फिर दूसरे की फ्रेम के पास लाना है तो आप शिफ्ट दबाकर भी ला सकते हैं। ये देखिए एकदम झटका दे रहा है ये 1 सेकेंड पर दूसरे की फ्रेम के पास। तो ये 1 सेकेंड पे आ गए हैं। अब मैं चाहता हूँ इसका स्केल 100% हो जाए। चलिए 100 नहीं 60% हो जाए, ये कंपोजिशन जितना 60% हो जाए। अब हमारी ये 2 वैल्यूज़ एक साथ एनिमेट होंगी। ये देखिए अब ये रोटेट भी कर रहा है और स्केल अप भी कर रहा है। अगर मैं इसके रोटेशन की वैल्यूज़ हटाना चाहता हूँ तो डायरेक्ट की फ्रेम्स ऑफ कर सकता हूँ, और अगर फिर से की फ्रेम चलाऊँगा तो नया की फ्रेम बनेगा, वो पुरानी जो आपने की फ्रेमिंग की थी वो नहीं रहेगी। तो अब सिर्फ स्केल का रह गया है। मुझे फिर से रोटेशन लगानी है तो मैं फिर से रोटेशन पे क्लिक करूँगा। इस 302 को 0 करते हैं पहले। अब 1 सेकेंड पे ही मैं चाहता हूँ, शिफ्ट दबा के 1 सेकेंड पे आया, ये दूसरे की फ्रेम के पास आ चुका है। अब मैं इसे चाहता हूँ कि ये 1 हो जाए। ये मैंने इसे 1 कर दिया है। अब ये फिर से वही वैल्यूज़ दोहराएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये अब पोजीशन भी चेंज करे। मैं सबसे पहले स्केल वाली वैल्यू पे जाता हूँ, शिफ्ट दबाकर स्केल वाली वैल्यू को मैं इस की फ्रेम को कम कर देता हूँ। मैं इसे 20 कर देता हूँ। अब ये इसमें क्या आया है, इसमें देखिए 60 का फ़र्क था हमारा, तो 60 का फ़र्क ही रहेगा। 20 किया तो 40 उस साइड एक्स्ट्रा हो गया। इसे अब हमें मैनुअली 0 करना पड़ेगा या फिर हमें की फ्रेम हटा के की फ्रेम जोड़ने पड़ेंगे। अब देखिए टोटल 20 का ही हो गया। अब ये 20% ही बढ़ेगा। अब मैं चाहता हूँ कि स्केल है, रोटेशन है, तो इसका पोजीशन भी चेंज हो। मैं इसकी पोजीशन यहाँ रख देता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा। मैं इसकी पोजीशन को यहाँ रखता हूँ, की फ्रेम ऐड करता हूँ, 0 पे ही की फ्रेम ऐड कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि 1 पर जाकर इसकी ये अपना यहाँ पर आ जाए, या फिर चलिए यहाँ पर आ जाए, ये पूरा एक एरिया कवर करे। तो ये देखिए अब हम 3 वैल्यूज़ को एक साथ हम प्ले करेंगे। ये देखिए अब ये रोटेट भी कर रहा है, स्केल अप भी हो रहा है, और साथ साथ इसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। 0 पर इसकी पोजीशन थी ये, और 1 सेकेंड पर इसकी पोजीशन कुछ यहाँ हो गई है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका स्केल हट जाए तो मैं स्केल पे से सिंपली हटा दूँगा, और स्केल इसका मैं जितना करना चाहूँ 60। अब ये 60 ही स्केल रहेगा, 60 तो ज़्यादा हो गया, 20 सही है, 20 स्केल हो गया। मुझे अब इसकी पोजीशन ये कर दी है। अब ये देखिए ये अब नॉर्मली रोटेट कर रहा है और अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो ये एक सिंपल सी एनिमेशन थी। अब मैं इसकी स्केल को फिर से करता हूँ, स्केल को फिर से बनाता हूँ। ये 0 पर इसकी स्केल हो गई है, यहाँ पर मैं जाकर इसकी स्केल कर रहा हूँ 20। तो ये फिर से वही वैल्यू हो चुकी है। ये देखिए बढ़ते हुए आ रहा है, स्केल अप हो रहा है, पोजीशन भी चेंज हो रही है और रोटेशन भी हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी ओपेसिटी भी चेंज हो, स्टार्टिंग में 0 हो और एंडिंग में ये 100 हो जाए। तो वही सेम की फ्रेम ऐड करेंगे, 1 पर जाएंगे शिफ्ट दबा के, ये डायरेक्ट इन तीनों की फ्रेम्स के पास आ चुके हैं आप। अब यहाँ पर आने के बाद 100 है स्टार्टिंग में। अब हमें स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में चेंज करना पड़ेगा ताकि हमारा एंडिंग वाला की फ्रेम बढ़िया हो जाए। मैं यहाँ पर आप मैनुअली भी की फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको सेंटर ऑफ द में
सेंटर में आपको की फ्रेम चाहिए तो आप डायरेक्टली की फ्रेम ऐड कर सकते हैं, बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ऐसे की फ्रेमिंग करना। अब यहाँ पर 100 है, मैं यहाँ पर की फ्रेम डाल देता हूँ और फर्स्ट वाले की फ्रेम को मैं कर देता हूँ 0। अब ये कुछ वैल्यूज़ आप यहाँ पर भी चेंज होते हुए देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं अपने प्ले हेड को हिलाऊंगा। ये देखिए ओपेसिटी और रोटेशन, स्केल, पोजीशन सब में चेंज आ रहा है। अब क्या है, अब हम चला के देखते हैं। ये देखिए अब इसकी ओपेसिटी यहाँ पर कम है, फिर यहाँ पर ज़्यादा है और इसका 1 राउंड भी पूरा हो रहा है। ये देखिए एक सिंपल सी और प्यारी सी रोटेशन, स्केल, पोजीशन और ओपेसिटी की एक पूरी कंपोजिशन बनाई है। अब एक नॉर्मल सी, एक सिंपल सी फिर से बनाते हैं एक एनिमेशन। मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। व्हील डाउन करने से आप अपनी इस कंपोजिशन को ज़्यादा या छोटा करके भी देख सकते हैं प्रीव्यू विंडो को, या फिर आप यहाँ से भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे छोटा कर रहा हूँ। ये देखिए अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जब चला जाए तो दूसरा फ्लावर भी आ जाए। तो मैं एक और फ्लावर इसी में ऐड कर देता हूँ, इसे भी इसी साइज का कर देता हूँ। ठीक है, अब ये दोनों सेम साइज के हैं। अब मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ और इसको यहाँ पर ही रख रहा हूँ। अब इन दोनों में हमें चेंज करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम इस वाले को चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और हमारी ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज आ चुकी है। अब मैं इसकी सिर्फ पोजीशन के साथ खेलना चाहता हूँ अभी के लिए। पोजीशन मैंने यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड किया। मैं चाहता हूँ 2 सेकंड की मैं अपनी अभी वर्क रेस बढ़ा लेता हूँ। 2 सेकंड में ये यहाँ से निकलकर बाहर चला जाए। अब ये देखिए दोनों की फ्रेम्स लग चुके हैं, ये 2 सेकंड में बाहर चला जाएगा। और मैं चाहता हूँ इसी के साथ साथ आ जाए मेरा सेकंड वाला। मैं इसकी भी पोजीशन एक साथ करता हूँ ऑन, यहाँ पर लाता हूँ शिफ्ट दबा के इसके साथ। मैं चाहता हूँ अब ये सेंटर में आ जाए। ये देखिए कुछ इस तरह। अब ये क्या होगा, अब ये जाएगा और ये आएगा। अब मैं इसकी स्केल के साथ खेलता हूँ। ये जैसे ही बाहर जाए मैं चाहता हूँ इसकी स्केल डाउन होने लग जाए। अभी मैं इसे 0 कर देता हूँ। अभी मैं इसे 22 ही रहने देता हूँ। बाहर जाएंगे तब ये 0 हो जाए, तब इसकी वैल्यू हो जाए 0। अब क्या होगा, ये जैसे जैसे बाहर जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो अब हम सेकंड वाली लेयर पे क्या करेंगे, हमने फर्स्ट वाली लेयर पे तो स्केल ऑन किया है, सेकंड वाली लेयर का भी हम स्केल को ऑन करते हैं। इस टाइमलाइन पर एक की फ्रेम ऐड करते हैं। 2 सेकंड्स पे मैं फिर से चाहता हूँ कि ये स्केल अप हो। अब मैं चाहता हूँ सेकंड वाला जो फ्लावर है उसका स्केल अप हो, तो मैं पहले इसे 0 करता हूँ। फर्स्ट की फ्रेम पे अब हमारी 0 वैल्यू पुट हो चुकी है और सेकंड वाले पे मैं चाहता हूँ ये अब 22 इसकी वैल्यू हो जाए। ये देखिए अब 22 वैल्यू। अब ये कुछ इस तरह है, ये बाहर जाएगी, वो छोटा हो रहा है और ये बड़ा हो रहा है और लूप हमने लगाया ही है। तो अब ये हमारी एक सिंपल सी एनिमेशन बनी है। अगर आप इन सब को छोटा करना चाहें तो सेलेक्ट करें और इन सब को खींच के 1 सेकंड पे ले आएं। ये अब हमारी 1 सेकंड की वैल्यू बन चुकी है। इसे अगर आपको छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं। ये देखिए अब ये हमारे 1 सेकंड की वैल्यू बनी है। अगर आपको इस वाली वैल्यू को चेंज करना है तो आप ऐसे कर लें, ये वैल्यू चेंज हो गई। लेकिन अगर हमें फर्स्ट वाली वैल्यू का अलग से चेंज करना है तो हम इस वाली वैल्यू को पहले सेलेक्ट करेंगे और इसे नीचे कर लेंगे। ये देखिए अब हमारी दोनों वैल्यूज़ एक प्रॉपर पोजीशन पे है। ये देखिए अब मैं चाहता हूँ इसमें रोटेशन भी ऐड हो जाए। मैं इसकी रोटेशन ऑन कर रहा हूँ और फर्स्ट सेकंड पर मैं चाहता हूँ ये 1 राउंड ले ले, चलिए 2 राउंड ले ले। तो ये देखिए अब ये रोटेट करेगा। अब 2 राउंड होने के बाद मैं सेकंड वाले में भी चाहता हूँ कि ये अंदर आए तो भी राउंड में आए, तो मैं इसकी भी की फ्रेमिंग ऐड करता हूँ, की फ्रेम ऐड करता हूँ और इसे कर लेता हूँ 2। सॉरी, इसे 1 सेकंड पे 2 करना है। ये कर लेता हूँ 2। अब दोनों की वैल्यू हमारी 2 हो चुकी है। ये देखिए
ये बड़े हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं और इनकी पोजीशन भी चेंज हो रही है एक साथ। अब मैं इनमें ओपेसिटी भी डालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, आप एक और वे है, आप दोनों को सेलेक्ट कर ले कंट्रोल दबा के और उसके बाद आप एक साथ भी काम कर सकते हैं। अब मैं ओपेसिटी लेता हूँ इनकी और 1 सेकंड पे जाकर दोनों की ओपेसिटी 100 ही रखता हूँ। पहले 0 कर लेते, अब 0 कर लेते हैं। अब 0 कर लिया तो एक प्रॉब्लम आ गई, हमने दोनों लेयर्स को सिलेक्ट किया हुआ था और अब मुझे फर्स्ट वाली लेयर को तो मेरी कंपोजिशन में ही होना चाहिए। फर्स्ट वाली लेयर तो ऐसे होने चाहिए और दूसरी वाली लेयर में चेंज करना है। तो इसलिए अगर आप कंट्रोल दबाकर दोनों को सेलेक्ट करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। सिंगल लेयर पे काम करेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन इजीली काम हो सकता है। तो मैं फर्स्ट वाली वैल्यू पर इसे 100 रख रहा हूँ और सेकंड वाली वैल्यू पे आके मैं इसे 0 कर रहा हूँ। ये हमारी 0 हो चुकी है। ये बाहर जाते जाते ओपेसिटी इसकी डाउन हो जाएगी। अब सेकंड वाली पे मुझे क्या करना है, सेकंड वाले में मुझे पहले 0 रखना है और सेकंड पे आते हुए मुझे इसे 100 कर देना है। ये देखिए, अब इन सारी लेयर्स पर सारे की फ्रेम ऐड हो चुके हैं। हमने मतलब सब पर वैल्यू लगा चुकी है। एंकर पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे, एंकर पॉइंट थोड़ा लेंथी है तो बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब हमारी जो वैल्यू है, हमारा जो ये कंपोजिशन है, हमने जो एनिमेशन बनाई है, ये इन सारी वैल्यूज़ को एक साथ एनिमेट करेगा। अब देखिए इसका प्रीव्यू क्या आता है। आप बंद भी कर सकते हैं डायरेक्टली और मैं आपको स्क्रीन थोड़ी बड़ी करके दिखाता हूँ। इसे फिट कर लेते हैं तो ये हमारी कुछ वैल्यू बनती है। एक फ्लावर जा रहा है तो एक फ्लावर आ रहा है और ये लूप में है इसलिए ये बहुत अच्छा भी दिख रहा है। तो ये थी एक सिंपल सी एनिमेशन हमारी। होप आपको अच्छी लगी होगी। इसमें हम एंकर पॉइंटिंग भी कर सकते हैं लेकिन एंकर पॉइंट थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन एंकर पॉइंट भी हम करेंगे डिस्कस। एंकर पॉइंट बेसिकली जो इसके जो सेंटर का ये जो पॉइंट है इसे एंकर पॉइंट कहते हैं। इन सब का एक नॉर्मल और बेसिक शॉर्टकट भी है जो कि अगर आपको तो चाहिए स्केल। अब मैंने फर्स्ट लेयर को सेलेक्ट किया हुआ है, मुझे सिर्फ स्केल पर काम करना है तो मैं S दबाऊंगा। आपकी स्केल की वैल्यू आ चुकी है। मुझे सिर्फ पोजीशन पे काम करना है तो मैं P दबाऊंगा। मेरी पोजीशन की वैल्यू आ चुकी है। आपको इतना बड़ा खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ट्रांसफॉर्म आप खोलेंगे और फिर ये सारी वैल्यूज़ आएंगी। कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। तो जस्ट आपको लेयर को सेलेक्ट करना है। मैंने सेकंड वाली लेयर सेलेक्ट किया और मुझे इसका पोजीशन चेंज करना है तो मैं P दबाऊंगा, मेरे पास पोजीशन आ जाएगी। स्केल चेंज करना है S दबाऊंगा। ये देखिए P दबाऊंगा तो पोजीशन चेंज होएगी, S दबाऊंगा तो स्केल चेंज होएगी। और अगर मुझे चाहिए ओपेसिटी तो O नहीं T से ओपेसिटी आएगी। और रोटेशन ऑब्वियसली R। ओपेसिटी ही एक है जो अलग है T से। अब अगर आपको इसे सेव भी करना है तो बस कुछ नहीं करना, आपको सेव करना है। कोई भी आप अपनी पोजीशन ले लें। मैं इसका नाम रख देता हूँ फर्स्ट क्लास। तो ये सेव करेंगे तो ये हमारी सेव हो चुकी है। और अगर हमें कुछ नया वापस से फाइल ओपन करनी है तो Ctrl+Alt+N से हम फाइल ओपन करेंगे। पुरानी फाइल अब हट चुकी है। अब मुझे वही फाइल ओपन करनी है, मेरी फर्स्ट वाली जो भी मैंने की थी। तो मैं डबल क्लिक करूँगा और इस वाली फ़ाइल को, ये रही हमारी AEP फाइल, आफ्टर इफेक्ट की फ़ाइल। तो मैं इसे ओपन करूँगा। ये हमारी फ़ाइल ओपन हो चुकी है। इस पर क्लिक करेंगे और इस पर डबल क्लिक करेंगे। ये हमारी देखिए हमारी वापस फ़ाइल आ चुकी है। तो होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। Cholo. Raindrop, drop top, smoking, no cooking, the hot box. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't try no.